everyone and welcome to Everything Wow. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं पालशेत गई थी। वहां पर मैं गास नाम के एक रिसोर्ट में ठहरी हुई थी। उस रिसोर्ट के जो ओनर है मिस्टर जितेंद्र जोशी, वो मुझे एक दिन दो बहुत ही यूनिक घर दिखाने ले गए। तो इस एपिसोड में हम वो दो घर देखेंगे और वहां पर रहने वाले कुछ बहुत ही प्यारे लोगों से ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोपहर को लंच करने के बाद हम पालशेत से निकले तड़ौली जाने के लिए, क्योंकि पहला घर वहीं पर था। ये घर सोमन फैमिली का है। ऑन द वे जितेंद्र जी ने मुझे इस फैमिली के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई दैट आई वॉज इन ऑ ऑफ देम। यहाँ पर भी हम कोकण के छोटे छोटे खूबसूरत रास्तों से गुजर रहे थे। आई वॉज ऑलरेडी वॉर्न्ड कि हम एक बहुत ही सुनसान जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आसपास मीलों तक कोई नहीं रहता। सो आई वॉज काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड। हम लोग कोकण के बहुत ही इंटीरियर पार्ट्स में जा रहे थे। दूर दूर तक भेड़ बकरियों के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। इट वॉज अ लिटिल स्कैरी but it was also a thrilling experience. और फाइनली मुझे पहाड़ों के बीच एक घर नजर आया और यही सोमन फैमिली का घर था। ये घर वाकई में आइसोलेटेड है। इसके आसपास सिर्फ जंगल है और कुछ भी नहीं। गौरी मॅडम, नमस्कार. श्रिया, योगिता. नमस्कार. आणि तुम्हाला थँक्यू, तुम्ही मला इथे बोलवलं. वाह, या इतकं ना, छान. या ही आत या. सगळी सुपारी. ओह, ये जो सारा है ये सारी सुपारी है। ये गीली सुपारी है। ये जब सूख जाती है तो ये ऐसे हो जाती है और फिर हम जब इसे तोड़ते हैं इसमें से ये सुपारी निकलती है। ये देखिए। और ये है सोमन काकू और इनके बारे में ये सब हमें कुछ बताने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ही मोठी सून, ही धाकटी सून, 2 सुना, 2 मुलगे. आम्ही एवढेच राहतो. बाकी आमचे सगळे मुलं, नातवंड वगैरे सगळी पुण्याला असतात. अच्छा. आणि आम्ही इथे येऊन आम्हाला 48-49 वर्ष झाली. तेव्हा इथे ॲब्सोल्यूट काही नव्हतं. नुसता डोंगर आणि सबंध झाडी, मग स्टेप बाय स्टेप करत, म्हणजे आधी आम्ही दगड फोडून मग स्टेप बाय स्टेप करत करत आता ह्या स्टेजला आम्ही आलेलो आहोत. डॅशिंग काकू आहेत ऍक्च्युली. हा? डॅशिंग काकू आहेत. ये आणि बहुत पुण्यातले आहेत. पुण्यात वाढून त्यांनी लग्नानंतर इकडे आल्यात आणि मग इथेच राहिल्यात. आता गेली 49 वर्ष ते इथे आहेत. तो ये पूना से है और ये बहुत डैशिंग नेचर की है और पूना से ये यहाँ आई है और 50 साल अब ये यहीं पर रह रही है. म्हणजे डॅशिंग म्हणण्याचं कारण असं की ज्यावेळेस काका बाहेर असायचे आणि काकू अगदी घरी एकटे असायच्या, अगदी वेळ प्रसंगी गन देखील काकूनी चालवलेली आहे, म्हणून ते डॅशिंग काकू आहेत. तो ये कभी कभी यहाँ पर अकेले रहती थी and she can use a gun. That's why she's dashing. अक्का, असं नाही. अजून पण बऱ्याच गोष्टी असतील पण ही खूप मोठी गोष्ट आहे ना. येते म्हणजे मी आधी एनसीसीत होते पुण्याला हा, म्हणून. आणि म्हणून थोडीशी जस्ट हे होते, पण इथे आमच्या घरातच असल्यामुळे आणि माझं असं अग्रेसिव्ह म्हणा की मी अशीच आहे. म्हणजे मला थ्रिलिंग लाईफ पण खूप आवडतं आणि मी अशा नेचरचीच आहे. मनातून मी अशीच आहे. मला कसली भीती काही वाटत नाही कुठलीही गोष्ट. आता फक्त जरा चालायचा मला प्रॉब्लेम झालेला आहे म्हणून, नाहीतर मी अजून हिंडू शकते, पण आता मी हिंडायला वगैरे कुठे जात नाही. इथे दुसरं कोणी असतं तरी अशीच राहिली असते. आता मुली आमच्या दोन्ही पुण्याच्या, त्याही एकट्या राहू शकतात आता. हो, आय नो. त्यांनाही कसली आता भीती, म्हणजे घरात हे कोणी नसले ना तरी दोघी एकट्या असली, ही एकटी असली तरी त्या राहतात. कोणालाच काही याचं काही वाटत नाही. माय गॉड. देवाने हॅट्स ऑफ टू देम. एक मिनट, मी तुम्हाला एक नमस्कार करतो तुम्हाला. और फिर हमने थोड़ी पेट पूजा की। घर पे बनाया हुआ फ्रेश गर्मा गर्म चिवड़ा, चाय और गुड़ खोबरं.
चालू आहे का? हे काय हे गुळ खोबरं तुला ओ तुम्ही हे असं अख्खं खायचं नाही तुकडा तुकडा पण तो कसा तोडायचा हाताने हाताने. मऊ आहे ते त्यामुळे हाताने अच्छा उलट्या हा उलट्या साईडला असं अच्छा असं नाही पाहणार. टेस्ट करा कसा गोड असतो बघा. ये सूखा नारियल है और इसे गुड़ के साथ खाया जाता है और ये बहुत अमेजिंग लगता है कसं आहे अमेजिंग वाव सांभाळायला एकदा बिबट्याच्या पुढ्यातनं कुत्री उचलून आणली होती घरात. तुम्ही हो तेवढे मोठ्या घरात होतो बघतो. पडद्या वेळेला काही नव्हत्या. ही नेहमी आणि केदार होता लहान. त्यांनी काही केलं नाही तुम्हाला कुत्री आणली तो काय करणार पुण्याहून तिकीट काढून असती नेहमी कुत्र्याची बिल्ला आणायचा. ही एक ही द्यायची गोष्टी पाण्याची आहे दुधाची बाटली पन्नास त्यांना दूध पाजायचं ते पण आणायचे आणि रोड बेड काय नाही सगळं चालत रस्ता तोही मीच केला हाही मीच केला. बाप रे प्राइवेट रोड केदार धवल आपलं राहायचं म्हणजे आपलं करायला नको. बरोबर है ये जो यहाँ का रास्ता है ये सारा रास्ता इन्होंने किया है रस्ता तुम्ही केलात ना रस्ता हाच नव्हे हा मेन रोड वर्धेपर्यंत तुम्हीच केला सगळा तो मीच केला. और फिर हम इनकी बाग देखने चले गए मराठी में इसे कहते हैं नारळ सुपारीच्या या नारळ पोफळीच्या बागा ही सगळी नारळ सुपारीची बाग आहे हा आणि सुपारीच्या झाडांवरच इथे असे मिरीचे वेल चढवलेले आहेत. ओ आता तुम्ही मिरी लागलेली बघू शकता टेस्ट करा ब्लॅक पेपर दिस इज ब्लैक पेपर तिखट तिखट आहे हा एकदम. बहुत तीखा है मैं नहीं खा सकती दिस इज अमेजिंग हे ब्लॅक पेपर जे आहे हाँ तर हे दिसायला केवढं आहे सो स्मॉल जवळपास 800 ते 900 किलो प्रोडक्शन होतं इथे हे हे व्हॅनिला आता इथे हे व्हॅनिला प्रोडक्शन व्हॅनिला व्हॅनिला पॉड वाओ वा अमेजिंग मला पण आल्याला वास आला पण मला दिसलं नाही कुठे. इस वैनिला पॉड को जब हम बीच में से कट करते हैं तो अंदर से ये सीड्स निकलती है हे बघा हे कसं एकदम छान वर गेलेलं आहे आणि वर सुपारी वाओ डन 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 दिस इज अ यूनिक पाइनएप्पल ये छोटा वाला पाइनएप्पल है पर ये ज्यादा मीठा होता है हे इथे वरती जर दिसत असेल तर रिठाचं झाड आहे. खाली रिठे पडलेत थोडे थोडे. हे रिठा म्हणजे सोप आहे. आपण केस धुवायला किंवा घरी साबण म्हणून हा वापरू शकतो. इथे आज चित्रपाळाचं देऊळ आहे. तिथे जाऊया. ये यहाँ पर एक स्वयंभू मंदिर है शिव जी का मंदिर है जो मंदिर है उसको कोई बांध नहीं सका है आज तक. हाँ ये स्वयंभू है तो ये ऐसे ही खुले आसमां के नीचे है. शेकडो वर्ष पूर्वीपासनं याचा इथे उल्लेख सापडतो. त्यामुळे कित्येक वर्ष हा देव इथे आहे कुणालाच माहिती नाही. पण ह्या सगळ्यांचं रक्षण करणारा म्हणून याचं नाव क्षेत्रपाळ असं आहे. ओ तो ये जो शिवलिंग है वो यहीं पर है यही पर है. स्वयंभू है. ये ऊपर से डाला हुआ है. ओ, और ये जो देख रहे हैं ये सब केवड़ा है. केतकी का वन. अच्छा केतकी का बन केतकी का वन है. और ये यहाँ का एक ही है. गुहागर में ऐसा दूसरा नहीं है. मतलब है गुहागर रसगोली गांव में लेकिन वो अलग स्पीशीज है. ये अलग स्पीशीज है.
यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। शिवलिंग के ठीक बगल में केतकी का वन है। क्या आपको पता है कि शिवजी को केतकी का फूल अर्पित करना वर्जित है? According to Indian mythology, this flower is cursed by Lord Shiva. But surprisingly, here they both coexist together. This is so awesome. ये कोको का पेड़ है। वाओ, हॉट चॉकलेट। और ये सब देखते देखते शाम हो गई और फिर सूरज ढलने के बाद हम दूसरा घर देखने के लिए वही पास में वड़द नाम के एक गांव चले गए। तो ये अब बहुत अंधेरा हो गया है और ये हम कहाँ से जा रहे हैं? हम लोग अभी वड़द गांव में आए हैं। हाँ, ये लोकल लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड पाखाड़ी। पाखाड़ी पाखाड़ी मतलब स्टेप्स। यस। वाओ, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। नो लाइट। तो ये एक ट्रेडिशनल कोकण का विलेज हाउस है। ये मधुरा है और ये नमस्ते। हमें इस घर के बारे में सब कुछ बताने वाली है। ये हम एंट्रेंस में खड़े हैं और इसे जो ये पोर्शन है इसे कहते हैं पड़वी। मतलब जो एंट्रेंस का जो बनाया हुआ होता है उसको पड़वी तो कहते हैं। मतलब वो आंगन है। हाँ, वो आंगन है और हम अब एंटर कर चुके हैं तो ये इसे पड़वी कहते हैं। अब हम ओटी पर जाएंगे और ये जो कहते हैं इसे पायठनी कहते हैं, स्टेप्स। और ये जो दोनों स्टेप्स है वो एक ही स्टोन से बनी हुई है। तो ये बहुत मजबूत होती है। मतलब हम बाकियों के घरों में देखते हैं कि ब्रिक्स या उसका सब कुछ यूज होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ एक ही स्टोन से ये दोनों ही बनाए गए हुए। और वहाँ तब उस समय में गाड़ियाँ वगैरह भी कुछ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर बहुत कैसे? इशू था। तो लोग ही इतना सब कुछ यहाँ तक लाते थे, तो उतने ताकतवर सब लोग थे। होते थे तब। तब। ये जो है इसे मतलब जमीन हाँ। मिट्टी से बनी है और इस पर काउडंग का जो है वो लेयर दिया हाँ, हुआ हाँ, है, हाँ, लीपते हैं गोबर से। गोबर का। हाँ। हाँ, और शेण सारवण करत होते। हाँ, शेण सारवण करत होते। हाँ। तो अब हम ओटी पर चलते हैं। ओके। ये है ओटी, मतलब जो मेन जहाँ लोग बैठते थे, चाय पानी वगैरह लेते थे, वो जगह मतलब ओटी। हाँ। इस पर मतलब ओटी पर जो लेडीज होती थी वो आ नहीं सकती थी। ये जो खिड़की है ना, ये खास लेडीज के लिए बनाई हुई होती है। और इससे जो लेडीज होती थी वो बाहर क्या चल रहा है और कौन आए हुए हैं वो सब यहाँ से ही वो देखती थी, क्योंकि उनको यहाँ आने की परमिशन नहीं थे। सो यहाँ से वो सब देखती थी। क्या कहते हैं इसे? इसे जावई खिड़की कहते थे। मतलब वो जावई खिड़की। हाँ, ज्यादातर क्योंकि बाकी तो कुछ काम नहीं होता था ना लेडीज का, तो जब शादी वगैरह होती थी जमाई की खिड़की। जमाई की अच्छा, खिड़की, जमाई देखने यस, के लिए। जमाई देखने तो के यहाँ लिए। पे बैठते थे और हाँ, यहाँ वो से- देखती थी वो, क्योंकि उनको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं थी। स्वीट। अब हम मास घर में चलते हैं। ये जो है ये मास घर है। मास्कर। हाँ। हाँ, यहाँ जो लेडीज होती थी उनका जो मंगला गौरी और हल्दी कुंकू का जो प्रोग्राम जो सिर्फ लेडीज के होते थे वो सारे यहाँ ही होते थे, क्योंकि इससे बाहर जाने की उनको परमिशन नहीं थी। तो उनके सारे जो कार्यक्रम होते थे, सारे प्रोग्राम्स, वो सब यही होते थे। और मतलब यहाँ से ही सब बाहर का जो देखना होता था और जो कुछ भी करना होता था वो यहाँ से ही सब लेडीज तब करती थी। हाँ, point मास होता घर है। जो होता है वो घर का मिड पॉइंट होता है। मतलब इसके आजू बाजू किचन और ओटी और पड़वी इसके सब बाहर होता है। ये जो होता है वो मिड होता है। अच्छा, ये मिड पॉइंट। हाँ, ये जो है ये कोनाड़ा है, मतलब वॉल में ऐसी जगह बनाई हुई है
ये लैंप रखने के लिए होती थी। अभी तो हम इसमें नहीं रखते लैंप, लेकिन उस समय लाइट्स नहीं होते तो यहाँ लैंप रखने के लिए ऐसी जगह बनाई होती थी वॉल में। इसको कोनाडा कहते हैं। तो अब हम आए हैं, उसे कहते हैं देवघर, मतलब जहाँ देवताओं की स्थापना की होती है। हाँ, तो और ये जो कहते हैं जहाँ पर एक्चुअल में देवताओं की स्थापना की होती है, उसे देवारा कहते हैं। देवारा, हाँ। और ये जो देवारा है वो सिल्वर प्लेटेड है, हुँ, और उसके अंदर लकड़ी है और सिल्वर प्लेटेड है। और ऐसा ही देवारा रत्नागिरी साइड में जो जिले के साइड में दिखता है, वहाँ पे भी ऐसे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत जगह ऐसे देवारे होते हैं। ये कितना पुराना है? ये 300 साल तो पुराना है ही, मतलब 300 साल? हाँ, मतलब मेरे परदादा के परदादा, मतलब बहुत बहुत साल पुराना है ये। हाँ। और इसका जो सिल्वर प्लेटिंग है वो वैसे का वैसा रहा। हाँ, वैसे का वैसा है, और इसकी कारीगरी तो बहुत ही अच्छी है, ऐसी आपको कहीं नहीं दिखेगी। और ये जो टाइल्स वगैरह है वो उस समय वाले ज़माने में, उस ज़माने में ये सब किया हुआ है। ये सब टाइल्स भी वो ज़माने की? हाँ, हाँ, नहीं, अदरवाइज़ उस ज़माने में ये टाइल्स वगैरह तो नहीं होते थे, सब हाँ। सॉइल से बनी ही होती थी, लेकिन माय ये सब। गॉड! तो ये है स्वयंपाक घर जहाँ खाना बनाते हैं अभी। किचन। हाँ, मतलब किचन। अभी उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन का है, किया हुआ है, मतलब ज़मीन जैसे हम पड़वी में देखे थे कि हाँ, सॉइल से जो बनी हुई थी, वैसी नहीं है, अब थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन है। ओके। तो अब हम जो पीछे वाली जो पड़वी होते हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ, तो अब हम आए हैं पीछे वाली जो पड़वी होती है, मतलब बैक बैक साइड। साइड का जो एक्सटेंशन होता हाँ, है वहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा सा ये चूल्हा है, और हम जो है वो अभी भी इस पर खाना बनाते हैं, मतलब जब वाव! बहुत लोग होते हैं 100 और 200 के आसपास, तो हम इस पर ही अभी खाना बनाते हैं। लेकिन अभी रोज का खाना जो है गैस पर, लेकिन बाकी का चूल्हे पे पर ही बना लेते हैं। तो अब हम झूले पे चलते हैं। हाँ, ये सब बना है वो लकड़ी का ही बना हुआ है, वाव! और कितना पुराना है ये? ये 100 इयर्स पुराना है, और उससे भी पहले हो सकता है। और इस पर जो छोटी-छोटी कारीगरी की हुई है, हाँ, और समर में भी इस झूले पर बैठने में बहुत मज़ा आता है, और समर में भी यहाँ बहुत ठंडा रहता है। मतलब आसपास के कंपैरिज़न में यहाँ बहुत ठंडा होता है, और तब इस पर झूले पर बैठने का मज़ा कुछ और ही होता है। क्या बात है! वाव! दिस इज़ सो गुड। आप लोग बहुत लकी हो। हाँ। लेकिन सच पूछिए तो उस दिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं भी बहुत लकी हूँ। इतने साफ दिल और प्यारे लोगों के साथ इतनी खूबसूरत जगह पर मुझे एक पूरा दिन बिताने का मौका मिला था। अब ये लक नहीं है तो और क्या है?